पंगास का बच्चा अपने तालाब में कब स्टॉक करना चाहिए, इसके बारे में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, पंगास मछली जो है एक बहुत ही अधिक पैमाने पे हमारे देश में पालन होता है और इसका पालन जो है धीरे धीरे अपने देश में बढ़ते जा रहा है। ऐसा क्या कारण है कि पंगास का फार्मिंग, पंगास की खेती हमारे देश में बढ़ते हुए जा रहा है? और अगर कोई सामान्य किसान जो बहुत अधिक पैसा खर्चा नहीं कर सकता है, क्या वो पंगास मछली पालन कर सकता है? इसी के बारे में आज का हमारा वीडियो होने वाला है। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और कैसे हम पंगास मछली पालन में प्रॉफिट निकालें, प्रॉफिट करें, क्योंकि पंगास के बारे में ये कहावत है कि काफ़ी अधिक लागत लग जाता है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। 1 किलो मछली तैयार करने में 70 से 75 रुपया तक का खर्च आ जाता है। सभी के बारे में जानकारी देंगे। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप 1000 लाइन का, 500 लाइन का और 2000 लाइन का, 100 लाइन का किसी भी साइज़ का पंगास का बच्चा आप मंगवा सकते हैं। 100 लाइन, 500 लाइन जो है ये बड़ी मछली होती है जिसमें कांटा हो जाता है, और 1000 लाइन थोड़ा छोटा होता है, उसमें कांटा नहीं रहता है। 2000 लाइन बहुत छोटा होता है, इसको हम ट्रेन से भेजते हैं। हाँ, 100 लाइन और 500 लाइन पिकअप के माध्यम से भेजते हैं। 1000 लाइन 2 से 2.5 इंच के बीच में होता है। जिन किसान भाइयों को चाहिए होगा वो ट्रेन के माध्यम से अपने नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक मंगवा सकते हैं। पंगास पालने के फ़ायदे की हम बात करें तो कोई भी किसान पंगास इसलिए पालता है क्योंकि जल्दी तैयार होती है। साल में 2 कल्चर हम इसका बड़े आसानी से ले लेते हैं। अगर किसी किसान भाई के पास नर्सरी तालाब है तो साल में 2 कल्चर बहुत आसानी से ले सकते हैं। नर्सरी में 2000 या फिर 1000 लाइन का बच्चा डालकर 100 ग्राम तक उन्हें ले जाते हैं और उसको फिर 3 से 3.5 महीना में हार्वेस्टिंग 700-800 ग्राम करके ले लेते हैं। अब यहाँ पर पंगास मछली के साथ आपको ये देखना है कि ये रोहू कतला नहीं है, ये कार्प्स नहीं है, ये कैटफिश है। और ख़ासकर पंगास के साथ ये दिक्कत है कि 1 किलो करके जब आप बेचिएगा या 1 किलो से ऊपर करके आप बेचिएगा तो इसमें चर्बी हो जाता है, जो किसानों को, जो खरीदने वालों को या व्यापारियों को पसंद नहीं पड़ता है। तो पंगास जब भी बेचना है तो 700-800 ग्राम में आप सेल कीजिए। जिससे क्या होगा कि मछलियों में चर्बी नहीं रहेगी और बहुत अच्छे से अच्छे रेट में ये सेल होगा मंडी में। जब भी पंगास मछली बेचे तो बड़ी वाली मंडी में ही बेचे और खुद से ले जाकर बेचे। अपना प्रोडक्ट, अपना चीज़ खुद से ले जाकर बेचिए मंडी में, बड़ा वाला मंडी में आपको अच्छा खासा बचत होगा। पंगास में बचत कम होता है। अगर कोई मीडिएटर आपके तालाब से आकर मछली को ले जाता है फिर वो मंडी में बेचता है तो आपको काफ़ी कम प्रॉफिट होता है। लागत सारा आपने लगाया, 6-7 महीना आपने दाना खिलाया, मेहनत किया और मीडिएटर आकर आपका पैसा ले गया। 10 रुपया भी प्रति किलो ले जाता है तो बहुत ले जाता है। इसलिए आप अपना चीज़, अपनी मछली खुद से ले जाकर बेचें, चाहे 10 कुंटल हो या फिर 1 कुंटल हो या फिर 100 कुंटल हो, कितना भी हो, आपको अपनी मछली खुद से बेचनी है। इससे आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। दोस्तों, ये जो साल है, हमने बार बार बताया 2025 साल जो है ये, इसमें पंगास में सावन से पहले यानी 5 जुलाई, 10 जुलाई के बाद से सावन शुरू होगा। सावन से पहले तक किसी किसान का, खासकर बिहार में या फिर यूपी में भी पंगास रेडी हो जाता है तो 150 के आसपास तो ज़रूर बिकेगा। तो बहुत अच्छा इस साल पंगास का रेट निकल रहा है मंडी में। और अगर सावन के बाद आप बेचिएगा तो 110, 115, 120 तक आपको रेट मिलेगा। उसके बाद फिर दिसंबर में बेचिएगा तो कुछ रेट मिलेगा, या फिर जनवरी में ठंडी के बाद आप बचा लेते हैं तो रेट मिलेगा। तो पंगास डालने का, पंगास बीज डालने का सही समय क्या होता है? दोस्तों, आईएमसी हम डालते हैं फरवरी में, मार्च में, और साल के अंत में हम निकाल लेते हैं। कोई भी किसान यही करता है, जब बच्चा मिलने लगता है मार्च अप्रैल में तो डाल देते हैं और दिसंबर के आसपास ठंडी से पहले निकाल लेते हैं। लेकिन पंगास में आपको ये नहीं करना है। पंगास में थोड़ा समय आप बदल दीजिए। आप जुलाई अगस्त के टाइम में नेक्स्ट सीजन के लिए आप सीड स्टॉक करेंगे और आपकी जो हार्वेस्टिंग होगी वो फरवरी मार्च में होगी। इससे क्या होता है कि मार्केट से मछली गायब रहती है, मछली रहती नहीं है, तो किसानों को काफ़ी अधिक फ़ायदा होता है। पंगास में आप जितना अधिक रेट में बेचिएगा आपको उतना अधिक फ़ायदा होने वाला है। एक मछली पर 30 रुपया, 40 रुपया भी बच जाए तो बहुत अच्छा है। पंगास फार्मिंग के लिए कुछ टिप्स की हम बात करें तो आप 5000 स्क्वायर फीट से ऊपर के तालाब में, यानी 100x50 है या 50x50 है, इसके ऊपर के तालाब में आप पंगास का फार्मिंग कीजिए। 50x50 से छोटा तालाब है तो उसमें आप छोटी कैटफिश की तरफ आ सकते हैं, जैसे सिंगी हो गया, देसी मांगुर हो गया, हाइब्रिड मांगुर हो गया, या फिर कवई हो गया, टेंगरा हो गया। बहुत सारी छोटी कैटफिश है। ये 50x50 फीट के ऊपर के तालाब और 1 एकड़ से कम के तालाब में पंगास का फार्मिंग बहुत अच्छा होता है। फिर 1 एकड़ से बड़े तालाब में इसे दाना खिलाने में सही से नहीं बनता है। तो 1 एकड़ से छोटा तालाब हो, आधा एकड़ का हो,
या फिर 5,000 स्क्वायर फीट से ऊपर का तालाब हो, ये बहुत अच्छा माना जाता है। गहराई की हम बात करें पंगास फार्मिंग में तो 5 फीट, 4 फीट, 6 फीट इसी बीच में आपको गहराई रखना है। 5 फीट गहराई सबसे अच्छा होता है। बहुत अधिक गहरे तालाब में पंगास का फार्मिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वायु में आकर ऊपर मुँह निकाल कर सांस लेती है, बार बार ऊपर आती है। इसके लिए ज़्यादा अधिक गहराई रहेगा तो दिन भर ये प्रोसेस करने में एनर्जी काफ़ी इसका लॉस होता है, वेट लॉस होता है। तो पानी 4 से 5 फीट ही आप रखिए पंगास वाले तालाब में। पंगास को शुरुआत में आप सरसों की खली भी दे सकते हैं, दाने के साथ साथ अंडा मिलाकर दे सकते हैं और जू प्लैंकटन अपने तालाब में बनाएंगे, जिससे पंगास में के दाने में आने वाली खर्च जो है काफ़ी अधिक कम जाएगी। जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन भी पंगास बड़े चाव से खाता है, क्योंकि ये कैटफिश कैटेगरी की जो भी मछली है तालाब के अंदर नेचुरली वो जू प्लैंकटन ही खाती है। इसके लिए आप जू प्लैंकटन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके तालाब में काफ़ी अधिक मात्रा में जू प्लैंकटन बनेगा और आपकी मछलियों का काफ़ी अधिक विकास होगा। बच्चा डालने का सही समय अगस्त, जुलाई और अगस्त है। इससे 2 टर्म में आपकी मछलियाँ तैयार होगी।